हेलो गाइस। अब हम पढ़ने वाले हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी जो कि इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर 3 चैप्टर का समरी है कि लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। सॉरी, 4 चैप्टर का। इसमें कहना क्या चाहता है, तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट देखें तो जैसे एनसीईआरटी के लाइन वाइज क्वेश्चन करते तो उसके लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट देखेंगे। तो इम्पोर्टेंट इसमें ये रहेगा कि बायोलॉजी है जो साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म, साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म है, साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। तो लिविंग प्रोसेस की मतलब जितने भी लिविंग प्रोसेस होते हैं लाइफ के बनने की, और लिविंग प्रोसेस जितने भी होती है सब क्या है, बायोलॉजी होती है। इस लाइन का मतलब होता है। और जितने भी लिविंग वर्ल्ड, मतलब कि लिविंग वर्ल्ड, जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें लिविंग है, उनमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज है। डाइवर्सिटीज का मतलब कि जैसे कोई कई प्रकार के साइज से भी लिविंग का अलग होता है, कई टाइप का हैबिटेट होता है उनका, कई टाइप का न्यूट्रिशन होता है। तो ये सब अलग अलग होता है। और साथ साथ देखा जाए तो सबसे पहले अर्ली मैन जो थे वो क्या करते थे, इजिली डिफरेंस कर पाते थे एनिमेट थिंग और इनएनिमेट थिंग। इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच डिफरेंस कर पाते थे। उसके बाद अर्ली मैन डिफाइंड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर, कुछ को इनएनिमेट मैटर को जानते भी थे वो, एंड सम एनिमल एंड प्लांट्स को भी वो जानते थे। अब देखा जाए कि डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जीवों के बारे में जो था, वह इंक्लूडिंग, साथ साथ हम ह्यूमन बीइंग को इंक्लूड करें तो वो बिगन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या उसका डिस्क्रिप्शन जानना, कैसे क्या हुआ उसका इवोल्यूशन, ये सब कुछ उसके साइंस को जानने, जो जानना था वो ह्यूमन, साथ साथ ह्यूमन बीइंग को भी देखें तो वो सब शुरू हुआ बहुत ह्यूमन हिस्ट्री में, बहुत बाद में, मतलब शुरुआत में ये सब कुछ नहीं था। और उसके बाद आगे देखें तो सोसाइटीज विच इंडल्ड एंथ्रोपोसेंट्रिक, पहले जो सोसाइटीज थी वो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी, मतलब जो बायोलॉजी के ऑर्गेनिज्म थे उसे अपने मतलब से काम जानती थी, जिसे जो जिस ऑर्गेनिज्म से उसे मतलब था उसे वह जानती थी, और जिसे मतलब नहीं था वो उससे कोई मतलब नहीं रखती थी। जो पहले की सोसाइटीज थी वो केवल एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू देखती थी, मतलब कि अपने मतलब से मतलब रखती थी जीव को, और जिससे वो कुछ रजिस्टर्ड लिमिटेड प्रोसेस को ही जानते थे, बायोलॉजिकल नॉलेज थी उनके पास। लेकिन धीरे धीरे क्या है, सिस्टमैटिक्स मोनूमेंटल डिस्क्रिप्शन धीरे धीरे बढ़े, मतलब कि धीरे धीरे उनका जो व्यू था वो क्या हुआ, एंथ्रोपोसेंट्रिक से पढ़ा, और वो धीरे धीरे जानने के उत्सुक हुए, तो जिससे वो बहुत सारी डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म के बारे में जानना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये सब जानने लगे, और फिर धीरे धीरे आया कि आइडेंटिफिकेशन किया जाए, नोमेनक्लेचर किया जाए एंड क्लासिफिकेशन किया जाए किसी ऑर्गेनिज्म का। और अब आगे देखा जाए तो देखा गया सबसे बिगेस्ट स्पिन ऑफ थी कि जब धीरे धीरे हमने क्या किया कि ऑर्गेनिज्म को खोजना, आइडेंटिफाई करना शुरू किया, तो वो हमें सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज देखते थे। तो हमें सिमिलैरिटीज जो थी वह लिविंग प्रोसेस के बीच में दो टाइप से देखते थे, एक हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली का मतलब जैसे हम सिमिलैरिटीज किस हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली का मतलब समझे, देख, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली का मतलब समझे तो हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली सिमिलैरिटीज ये क्या होती है, जैसे हम ये सपोज करें कि ये एक मेल एंड ये फीमेल हुई, ये एक मेल एंड दैट इज द फीमेल, ये एक फीमेल है। तो अब इसमें देखा जाए तो एक मेल एक फीमेल, तो जब इनके बीच, अब इनसे क्या होता है, इनके रिप्रोडक्शन से आता है एक डॉटर, एक ये डॉटर है। तो जब हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली का मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे ऐसे होती, तो ऐसे ही हम सिमिलरिटी जब मेल फीमेल इस एक जनरेशन में देख रहे हैं, बस फर्स्ट जनरेशन जो है एक ही जनरेशन के ऑर्गेनिज्म के बीच में देख रहे हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज हो गई। इनकी भी सिमिलरिटीज हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज हो गई। वही जब हम सिमिलरिटीज देखें, ये सेकंड जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, जब हम सिमिलरिटीज इसके
इसके और इसके बीच में, इन 2 जनरेशन के बीच में देखते हैं तो इसे वर्टिकल सिमिलरिटीज़ कहते हैं। वर्टिकल सिमिलरिटीज़ जिसे कह देते हैं, तो यही है कि हम सिमिलरिटीज़ कई टाइप से देखें। एंड आगे देखा जाए तो ये आपस में कहीं न कहीं ईच अदर रिलेटेड थे, जुड़े हुए थे। अब बायोडायवर्सिटी भी धीरे-धीरे आई। तो ये ऐसे हमने देखा। फिर उसके बाद हमने टैक्सोनॉमिस्ट पर्सपेक्टिव रखा। पहले हम एंथ्रोपोसेंट्रिक रखते थे। पहले हमारा एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू था। लेकिन अब हम इससे शिफ्ट हुए टैक्सोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, मतलब कि हम उत्सुक हुए जानने के बारे में। थैंक यू।